इस खिलवत ग्रंथ में हमें ये बता रहे हैं, जो मांगा है ख्वाब में सो हक के पूरा सब किया। अर्श की रूहों ने खेल में जो भी चाहते की, ध्यान से, कौन सी चाहते? अर्श से हमने खेल देखने की चाहत की थी। धनी से हमने कहा था आपकी आशिकी बताओ, आपकी साहेबी बताओ। तो कह रहे हैं जो मांगा है ख्वाब में, एक तो मांगा आपकी साहेबी और दूसरा आपका इश्क, आपकी आशिकी क्या है, जिसकी हमें अर्श में कभी भी समझ में नहीं आई थी। ये बातें प्रीतम ने हमें खेल में बता दिया। सो हक के पूरा सब किया। कैसे? तो इस इल्म के माध्यम से, इस इल्म से धनी ने हमें अर्श की सारी बातें बता दी, जो हमें अर्श में कभी भी पता नहीं चली। यदि अर्श में पता होता तो मांगते ही नहीं। अच्छा, पता भी नहीं है, ये भी तो पता नहीं था। जो चीज अर्श में लीला हो ही नहीं सकती, उस बात का हमें कैसे पता चला? कैसे पता चलता अर्श में कि हम मांग लेने कि ऐसा कुछ है? धनी ने दिल में लिया कि मेरी साहेबी और मेरी आशिकी मुझे अपनी रूहों को दिखानी है, और तब जाके उन्होंने इस खेल में हम रूहों की नजरों को उतार दिया। अब यहाँ आकर इस इल्म से धनी हमें अर्श की यही तो बारीक बातें समझा रहे हैं। जैसे हमें अर्श में प्रीतम के मारिफत के स्वरूप का पता नहीं था, क्योंकि हम हकीकत के स्वरूप है। ध्यान से सुंदर साथ जी मेरी बात को समझिए। परमधाम में हमें प्रियतम के मूल स्वरूप की बात पता नहीं थी। मारिफत का स्वरूप जो पूर्ण ब्रह्म है, जो पूर्णतया पूर्ण है, उनके उस स्वरूप की हमें परमधाम में पता नहीं थी। क्योंकि जैसे ही मेरे प्रीतम ने दिल में खेल लिया, और दिल में खेल परमधाम, हाँ, एक खेल की संसार की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे ही प्रीतम ने दिल में लीलाओं को दिल में ले लिया, अर्श की हकीकत स्वलीला अद्वैत के रूप में प्रकट हो गई। सतचित और आनंद का स्वरूप हो गया। जो मारिफत पूर्ण ब्रह्म है, वो ही हकीकत में सतचित और आनंद का स्वरूप प्रकट हो गई। और उस आनंद स्वरूपा हम रूहे, हमें तो प्रकट होने के बाद की बात पता है। उससे पहले मेरे प्रीतम के दिल में जो अव्यक्त रूप में कई बात पड़ी थी, वो बात हमें अर्श में कभी भी पता नहीं चली। और अब हकीकत की तरफ आवे हम, तो हमें अर्श में हकीकत का भी पता नहीं था। हम तो ये मानते थे कि हमारा स्वरूप है, मेरे प्रीतम का स्वरूप है, और अर्श की अनंत नियामतों का स्वरूप है। हमें कभी नहीं पता चला अर्श में कि ये सारी चीजें तो मेरे प्राण प्रीतम है। ये मेरे प्रीतम ही तो अनंत स्वरूप धारण करके खड़े हैं। ये उनकी आशिकी है। ये हमें अर्श में पता नहीं चलता। हमें ये नहीं पता था कि ये अनंत स्वरूप धारण करके मेरे प्रियतम मुझे रिझा रहे हैं।
मुझे रिझाने के लिए मेरे धनी ने ये अनंत स्वरूप धारण किए हुए, ये उनकी आशिकी है। इस बारे में हमें अर्श में कभी पता नहीं था। ध्यान से, जो मांगा है ख्वाब में, क्या मांगा हमने अर्श में? एक हक की साहेबी। तो हक की साहेबी कहाँ? अर्श में भी उनकी साहेबी है और फर्श में भी उन्हीं की साहेबी है। पूरा परमधाम ही मेरे प्रियतम की साहेबी का स्वरूप है, उनका ही हकीकत का स्वरूप है। इस बात का हमें अर्श में पता नहीं था। बारीकी से और गहराई से देखे हम, अर्श की अनंत लीलाओं में प्रियतम ही अनंत स्वरूप धारण करके हमारे संग लीलाओं में डूबे। जैसे वनों में गए तो वन कौन हो गया? वन कैसे बन गए? वहां की जमीन में कोई बीज तो उगते नहीं है। वृक्ष कहाँ से आए वहां पे? परमधाम में कोई जिमी और उस जिमी के अंदर बीज डाल दिया जाए और फिर वृक्ष वहां पे खड़ा हो जाए, उग जाए, वैसा तो होता नहीं है। तो कहाँ से आए वृक्ष? मेरे प्रीतम ही तो वृक्ष बनकर खड़े हो गए। अच्छा, वृक्ष के संग संग लीला करनी है तो अनंत पशु पंछिया कहाँ से आए? वो भी तो मेरे प्रियतम अनंत स्वरूप धारण करके खड़े हो गए। अब उसी अर्श के अंदर जैसे झूले झूलना है तो झूले कहाँ से आए? तो मेरे प्रीतम ही तो झूले बनकर खड़े हो गए। सुखपाल कहाँ से आए? तो मेरे प्रीतम ही तो सुखपाल बन गए। क्या हम सुखपाल हमें अर्श में कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए सुखपाल की आवश्यकता होती है ना? जैसे ही कोई बात दिल में ले ली तुरंत हम वहां पहुंच गए। जैसे सोच लो, यहाँ इस खेल में हमें जैसे कोई बात हम चित्त में ले लेते हैं तो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अभी चित्त में मैंने दिल्ली ले लिया तो स्वयं को दिल्ली में पाऊंगा मैं। कितनी देर लगेगी? पलक भर में मैं दिल्ली पहुंच गई। इसी तरह अर्श में मूल स्वरूप को कहीं भी जाने के लिए कोई मुसाफरी करने की, जर्नी करने की आवश्यकता नहीं है कि सुखपाल की जरूरत पड़ जाए। वो तो मेरे प्रियतम मुझे आसमान की सैर कराने के वास्ते, कई प्रकार के लाड करने के वास्ते सुखपाल है। और वो मेरे प्रियतम है, वो बातें हमें अर्श में कभी पता नहीं चली। ये साहेबी है मेरे प्रियतम की। और ये साहेबी क्यों है? क्या आवश्यकता है इन साहेबी की? तो अपनी रूहों को रिझाना है। अरे वो आशिक है और आशिक का काम है अपनी माशुका को विध विध रूप से रिझाना, अनंत तरीकों से रिझाना। ये आशिक का काम है। तो मेरे प्रियतम करते क्या? हमें रिझाने के वास्ते स्वयं ही अनंत स्वरूप धारण कर। ये हो गई मेरे प्रियतम की साहेबी, जिसका हमें अर्श में कभी भी पता नहीं चला। अरे अर्श की वाहिदत का हमें पता नहीं चला। हम तो ये जानते थे अर्श में कि जैसे हम दिल में लेते हैं तो हम दिल में लेवे उससे पहले वो शोभा, वो सुख, वो लीला हो जाती है। हम ये जानते थे ना। और आज भी हम ये जानते हैं, इस इल्म से हमें इतना ही पता चल गया कि अर्श में कोई चीज हमें मांगनी नहीं पड़ती। जैसे ही दिल में ले लिया तुरंत ही वो शोभा, वो सुख, वो लीला वो प्रारंभ हो जाती है, आनंद हो जाती है। जैसे वनों में गए और कभी दिल में बात आ गई कि रिमझिम बारिश हो जाए तो उसी पल बारिश शुरू हो जाती है। उसमें बादलों की आवश्यकता पड़ जाए, कहीं से पानी आवे, ऋतु आवे, मौसम आवे, तब जाके बारिश आवे, वैसा नहीं है। जब चाहे तब तुरंत बारिश हो जाए। अर्श में समय तो है नहीं, तो सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि कैसे होती है?
जब अर्श में सभी कुछ स्वयं प्रकाशित है तो अंधकार की लीला कैसे होती है, रात्रि की लीला कैसे होती है। तो जैसे मेरे प्रियतम अपने दिल में हम रूहों को कोई सुख देना चाहते हैं तो उसी पल सारे प्रकाश को अपने भीतर समेट लेते हैं, अंधकार की लीला हो गई। वो उनकी सत्ता है, साहेबी है, जो हम रूहों को अर्श में कभी भी पता नहीं चली। अब मेरे प्रियतम हमें यही बातें तो दिखाना चाहते हैं कि देख मैं तेरा आशिक हूं, तुझ पे मेरा दिल आ गया है और तेरे वास्ते ही मैं ये अनंत स्वरूप अनंत लीलाएं करके मैं तुझे रिझाता हूं, मेरा काम ही ये है। लेकिन हमने तो ये कह दिया कि हम तुम्हारे आशिक हैं, हम तुम्हें रिझाते हैं। जब ये बताओ कि हम रूहें कैसे राज्य को रिझाती है, हम कैसे रिझा सकती है वहां पे। अबे कभी क्या निरत कर दिया, कभी जाके भोजन खिला दिया, कभी कुछ और कर दिया, कभी सुंदर श्रृंगार कर दिया और प्रीतम को रिझाया। ठीक है, निश्चित रूप से हमारी वो सारी लीलाएं प्रीतम को रिझाने के वास्ते ही है, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। हमारे दिल की धड़कनें भी प्रीतम को रिझाने के वास्ते है। लेकिन मूल रूप से आशिक मेरे प्रियतम हैं, ये बात कभी हमें अर्श में पता नहीं चली और इस वास्ते इश्क रबद हुआ। और इश्क रबद में हमने यही तो मांग लिया कि हे धनी तुम्हारी साहेबी और तुम्हारा इश्क ये दोनों दिखा दो हमें। चलो देखना है हमें कि आशिक कौन है। जो मांगा है ख्वाब में सो हक के पूरा सब किया। अब यहाँ के धनी ने हमें ख्वाब में जो चीजें देखने की चाहत की थी परमधाम में, वो यहाँ पे आके पूरी कर दी इस इल्म से। हमें धनी ने ऐसा बेशक इल्म दिया कि कहीं कोई हमारी शंकाएं रहे ही नहीं, बेशक हो। जिस वास्ते हमने इस खेल को मांगा था वो सारी चाहते पूरी कर दी। एक एक बात यहाँ पे हमें इस इल्म से समझा समझा कर बता दी कि देख अर्श की लीलाएं इस वास्ते है, मैं तेरा आशिक हूं, तुझे रिझाना ही मेरा काम। सोहक के पूरा सब किया, सारी बातें प्रीतम ने हमें यहाँ पे समझा दी। तो बहुत नाम है शुद्ध परी जो ख्वाब के मिले दिया। अब सो प्रीतम बहुत अब प्रीतम ने इतना खजाना यहाँ पे लुटा दिया, तो बहुत मोहे शुद्ध ना पड़ी। दिल में इस संसार भर जाने की वजह से मेरे प्रियतम हमें क्या कहना चाहते हैं, इस संसार की बुद्धि से हमने इस इल्म को भी तोलना शुरू कर दिया। इसको कैसे तोल रहे हैं हम, संसार की बुद्धि से, दुनिया की बुद्धि से। ये बेशक इल्म सो बहुत ना मोहे शुद्ध परी। जो प्रियतम मुझे जिस बात को समझाना चाहते हैं, जो बात मेरे दिल में लेना देना चाहते हैं, वो बात की मुझे शुद्ध ना पड़ी। मैं अज्ञानतावश भूल गई, बिसर जात है नींद में दृढ़ होत न ख्वाब के मान। क्या जैसा हक है सिर पर तैसा तहकीक जानत ना। जिस मेरे प्रियतम है उस वास्तविक स्वरूप को हम नहीं पहचान पाए। अरे वो मेरे आशिक है, मेरे प्रियतम है, पल पल मुझे रिझाना है, यही तो उनका काम है। ध्यान से समझिए सुंदर साहब जी, जो मांगा है ख्वाब में, हमने क्या मांगा था, धनी की साहिबी, धनी का इल्म इशक, क्योंकि इल्म की लीला परमधाम में नहीं होती। इल्म का सागर है लेकिन इल्म की लीला कभी अर्श में नहीं हो सकती।
कि जहां इश्क होता है वहां इल्म नहीं हो सकता, और जहां इल्म होता है वहां इश्क नहीं होता। इश्क बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कर सकता। जहां बुद्धि की तीव्रता है वहां इश्क कभी नहीं आ सकता। ज्यादा बुद्धि होने के बाद तो उसमें भी व्यापार होगा, इसमें भी हम सहूलियत ढूंढेंगे। इश्क तो हो जाता है, बाली उम्र का हो जाता है, किशोर अवस्था में हो जाता है, जहां कुछ नहीं देखा जाता, जहां बुद्धि की चतुराई की शबात शुरू हो गई, इश्क हवा हो जाएगा, इश्क समाप्त हो जाएगा। और जहां इश्क है वहां तो कोई ऊंच नीच आगे पीछे सोचता ही नहीं है, सीधा इश्क के अंदर कूद जाता है। इलम बुद्धि का कार्य है। अर्श में कभी भी इलम की लीला नहीं हो सकती। इलम का सागर होने के बावजूद किसे समझावे प्रीतम, हम तो पागल है इश्क में, कैसे समझावे हमें कि हम प्रीतम को चाहते हैं, हमारी चाहत क्या है, उस बात को अर्श में कैसे बताया जाए। आशिकों को क्या कभी बुद्धि दी जाती है? किसी ने मजनू को कहा कि काली लैला में क्या रखा है जो तू उसे इतना प्यार करता है? मजनू कहता है तुम क्या जानो, उसके लिए तुम्हें मजनू के नेत्र चाहिए। मजनू की नजरों से देखोगे तब तुम्हें लैला दुनिया की सबसे बेस्ट सुंदरी नजर आएगी। तुम्हें काली नजर आती है, मुझे उसका कालापन नजर नहीं आता, मुझे तो उसमें मेरा प्यार नजर आता है। बुद्धि काम नहीं करती। अर्श में इलम का सागर होने के बावजूद अर्श में इलम की लीला कभी भी नहीं हो सकती। और इस वास्ते यहाँ पे लेकर आए और इलम से हमें समझाया, सो बहुत नामोहे सुध पड़ी, क्योंकि मैं यहाँ पर आकर इस खेल के रंग से ऐसी रंग गई, इस खेल मेरे दिल में भर दिया, संसार की चाहते मेरे दिल के अंदर भर गई। अब आप समझा रहे हो, अर्श की सारी बारीकियां बता रहे हो, फिर भी बहुत शुद्ध मोहे ना परी जो ख्वाब के मिने दिया। आपने यहाँ आकर इल्म की जो बातें बताई, तो इस वास्ते मुझे उसकी ज्यादा शुद्ध ना आई। ज्यादा शुद्ध आती तो मैं यहाँ पे रुकती ही नहीं, एक पल के लिए भी मैं नहीं रुक पाती। ये संसार नजरों से हट गया होता। इस वास्ते इंद्रावती की आत्म हम रूहों को और रूहों की तरफ से ये बात कह रही है कि धनी आपकी बातें इस खेल के अंदर आने की वजह से मुझे बहुत समझ में न आई। जो आप मुझे अर्श से पहचान कराना चाहते हैं, आपके जो मूल स्वरूप की पहचान कराना चाहते हैं, वो मुझे समझ में यहाँ पे न आई। जो मैं मांगू जाग के और जागे ही मैं पाऊं। अब इस इलम से मेरे अंतर चक्षु खुल जाए, इस इलम से मुझे अर्श की सारी हकीकत का पता चल जाए। इस इलम से आपने मेरे दिल में अर्श की सारी नियामतें जैसी है वैसी की वैसी भर दी। जो मैं मांगू जाग के, तो अब मैं क्या मांगूंगी? क्या मांगने को रह गए हमारे पास? एक मेरे प्रियतम के सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो मैं मांगू जाग के, आपके इलम से जब मेरे अंतर चक्षु खुल गए, मेरी दृष्टि खुल गई, मुझे आपकी मारिफत हकीकत खिलवत वाहिदत निस्बत की पहचान हो गई, आपकी आशिकी का पता चल गया, आपकी साहिबी का पता चल गया।
जो आप मुझे अर्श से दिखाना चाहते थे वो बात मुझे समझ में आ गई। अब मुझे मांगना है तो क्या मांगूंगी? एक मेरे प्रियतम आपके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। न चाहो मैं मुजरकी, न चाहू किताब खुदा है, इश्क दीजिए मोहे आपको, मुझे यही से मुद्दा है। हे मेरे प्रियतम, मुझे कोई बुजरकी नहीं चाहिए। यदि दुनिया मुझे खुदा भी कह दे, मुझे दुनिया का खुदा भी नहीं बनना है। बस आपके प्यार के सिवा और कोई बात मुझे नहीं चाहिए। जो मैं मांगू जाग के, यदि मुझे जाग कर प्रियतम से कुछ मांगना है तो मैं अपने प्रियतम के अलावा और क्या मांगू? और क्या है? और जब प्रियतम मेरे दिल में आ गए तो बाकी क्या रह गया? सब कुछ तो भर गया। मुझे तो परम धाम भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे प्रियतम चाहिए। मत लेके जाओ परम धाम, बस आप मेरे दिल में आकर बस जाओ। आप मेरे दिल से एक पल के लिए भी दूर मत हो जाओ। मुझे आपकी आवश्यकता है, आपके सिवा मुझे और कोई चीज की आवश्यकता नहीं। जो मैं मांगू जाग के तो जागे ही मैं पाऊं। तुरंत ही मुझे क्या मिलेगा? मेरे प्रियतम ही तो मिलेगा। जागे ही पाऊं। जो बात मांगी वही बात मुझे मिल गई। जागे ही पाऊं, मेरे प्रियतम मेरे दिल के अंदर आकर बस गए। अब क्या लेना देना मुझे इस दुनिया से? ये संबंध ही तो समाप्त हो गया। एक प्रियतम मेरे दिल में बस गए तो सारा संसार ही तो मेरे लिए समाप्त हो गया। अब किसी कैसी चाहत, अब कैसी ठकुराई, अब क्या रह गया? अब कौन सी प्रतिष्ठा, कौन सा पद, कौन सी बातें रह गई? समाप्त कर दिया, सब कुछ हट गया। एक मेरे प्रियतम के सिवा और कुछ मेरे पास नहीं बचा। जागे ही मैं पाऊं, मैंने प्रीतम को पा लिया। तो कारज सब सिद्ध हो वही, जो फैले निंद उड़ाऊ। मेरे तो सारे कारज सिद्ध हो गए। यही तो दिल की चाहत थी। आशिक रूह को और क्या चाहिए? अपने माशुक के सिवा क्या चाहिए? और माशुक को अपने आशिक के सिवा क्या चाहिए? उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो कारज सब सिद्ध हो गई। जब ये बात हो गई तो सारे कार्य मेरे सिद्ध हो गए। जिस उद्देश्य से खेल में आना हुआ था वो उद्देश्य भी समाप्त हो गया। क्योंकि मुझे प्रियतम चाहिए थे और मिल गए। उनकी बातें समझनी थी, समझ में आ गई। हकीकत मारिफत की बातें समझ में आ गई और मेरे प्रियतम का प्यार समझ में आ गया। उनकी साहिबी समझ में आ गई। कारज सब सिद्ध हो गए। अब मुझे कुछ न जानना है, ना अब मुझे इल्म से कुछ चाहिए, ना मुझे कुछ दुनिया से चाहिए। अब तो मुझे मेरे प्रियतम मिल गया। अब तो मैं प्यारी दीवानी पागल। अब मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं रह गया। ये कोई बात दो शब्द बोलना नहीं आवे आवे उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये इल्म की एक भी बात चतुराई मुझे समझ में ना आवे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो इस इल्म से मेरे प्रियतम को मिलना था और प्रियतम मेरे मिल गए। कारज सब सिद्ध हुई। ध्यान से सुंदर साहब जी, रूह के दिल में अपने प्रियतम के सिवा और कोई बात हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि हम आशिक और माशुक से जुड़े हुए हैं। हमारा नाता इश्क का है और इश्क का जहां नाता है उस दिल में अपने माशुक या अपने आशिक के सिवा और कोई बात होती ही नहीं। तो कारज सब सिद्ध हो वही,
सारे कार्य, सारी चाहते, सारी हमारी इच्छाएं पूरी कर दी, मुझे मेरे यार से मिला दिया, मुझे मेरे रब मिल गए। अब क्या चाहिए? जो पहले नींद उड़ाऊं, अब रहनी में प्रकट हो गई। फैल माने रहनी, अब रहनी में आ गई। आशिक, आशिक रूह की रहनी हो गई उसकी। अब वो आशिकी में ही डूबी रहेगी। उसका काम एक ही, लक्ष्य एक ही हो गया, अपने प्रियतम को रिझाना, अपने प्रियतम के संग जुड़ जाना। यही फैल हो गया उसका। इस दुनियादारी से उसका कोई संबंध नहीं रहा। ये सारी चतुराई, सारी बड़ाई, सारी बातें छोड़ दी। अब वो अज्ञानता से भी बाहर आ गई, चतुराई चली गई, होशियारी चली गई, पद प्रतिष्ठा चली गई, बड़ाई चली गई। अब क्या रह गया? मेरा प्रियतम। तो फैल में आ गई वो कि मैं और तू, तू और मैं, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। अपने दिल में अपने आशिक के सिवा और कोई बात बसाया ही नहीं। ऐसी रूह की हालत हो गई जो फैले नींद उड़ा। नींद माने ये संसार, अज्ञानता, इस संसार की चाहते जो है वो निकल गई। संसार तरफ का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य मिट गया, लक्ष्य प्रियतम की तरफ का हो गया। अपने और अपने प्रियतम के सिवा और कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये जो नींद उड़ाई कौल में, जो कदी फैल में उड़त। अब प्रियतम हमें देखो, एक एक बात कैसे जानते हैं हमारे दिल की, और कैसे प्रियतम समझाते। ये जो नींद उड़ाई कौल में, हमने अर्श को और अपने प्रियतम को कौल से तो जान लिया, बानी से तो जान लिया, इलम से तो जान लिया, समझ लिया। ये इलम ने जो सारी बातें समझा दी, बुद्धि में तो आ गई। मेरी बात समझ में आ रही है ना? बुद्धि में आ गई। ये सारी बातें हमारी दिमाग में बस गई। हा 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 हा, मारिफत, हकीकत, वायदत, खिलवत, निस्बत, परमधाम, परमधाम के 25 पक्ष, परमधाम की लीलाएं, राज्य का स्वरूप, अर्श का नूर, स्वलीला, अद्वैत, ये सारे शब्द समझ में आ गए, बुद्धि में आ गए। इन शब्दों से हमें पता तो चल गया, मतलब हम कॉल में आए। जो नींद उड़ाई कॉल में, कॉल से ये बात सारी समझ में आ गई। ध्यान से, आज हम सब इल्म के पीछे लगे हैं, प्यार के पीछे कोई नहीं लग रहा। ये चर्चा शुरू होने से पहले जो सहूर चल रहा था ना, उसमें अर्श में प्रियतम के संग की हुई अनंत लीलाओं की बातें चल रही। हंसे, खेले, कूदे, फांदे। अरे यार, मेरा ईश आशिक है। जैसा हक है सिर पर, तैसा जानत ना है। जो मेरा प्रियतम जैसा है, ऐसा भी पहचान नहीं हुई। यदि होती तो हम प्रियतम के गले का हार बन जाती। कभी प्रियतम के गले के पीछे, पीठ के ऊपर हम लद जाती और प्रीतम मुझे उठाकर दौड़ते। प्रीतम मुझे उठाकर दौड़ते। प्रियतम मुझे पीठ पर लादे, पूरे अर्श में घुमा लेते। यदि अर्श की लीलाओं में
मैं डूब जाती, प्रियतम के स्वरूप को पहचान जाती। वो मुझसे कोई बड़े थोड़ी है, वो मुझसे अलग थोड़ी है, एक रूपता है, मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है, समानता का भाव है। उनको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, उनको गले लगाने की आवश्यकता है। प्रियतम के चरणों में नहीं रहने की आवश्यकता, प्रियतम के दिल में रहना है और प्रियतम को दिल में रखना है। ये तो दिल की लीला है, आशिकी की लीला है। ये जो नींद उड़ाई कौल में, हमने ये सारी बातें शब्दों से जान ली, ज्ञान से पता चल गया, ज्ञानी तो हो गए। अर्श की सारी बारीक बातें हमारी बुद्धि में तो बस गई, लेकिन जो कदी खेल में उड़त तो निस्बत इनकी हक सो आवत अर्श लज्जत। वाह, क्या कह रहे मेरे दामदनी। जो नींद उड़ाई कौल में, सो कदी फैल में उड़त। जो बात हमने शब्दों से जान ली, वो बात हमारी रहनी में आ जाती। यदि हम दिल में प्रीतम को बसाकर उन्हीं के संग की हुई अपार लीलाओं में मस्त हो जाते, ये रहनी। प्रीतम और मेरे बीच की सारा अंतर खत्म हो जाता, एक रूप हो जाते, समाहित हो जाऊं मैं, अपना अस्तित्व प्रियतम के अस्तित्व में समाप्त कर दूं, उनके संग मिला दूं, एक रस हो जाऊं, कोई जुदा ही न कर सके, ऐसा अस्तित्व हो जाए। ये जो नींद उड़ाई कौल में, जो बातें मैंने शब्दों से, इलम से समझ ली, हम सभी की हालत ये है, ध्यान से सुंदर साथ जी, हम सभी कौल से जागे हैं। हमें पता चल गया कि अर्श क्या है, हमें पता चल गया मेरे प्रियतम क्या है, हमें पता चल गया मेरे प्रियतम से मेरा संबंध क्या है, मेरा प्रियतम का स्वरूप क्या है, अर्श पूरा क्या है, कैसी लीलाएं हैं। ये सब बातें शब्दों से, इलम से, ज्ञान से हमें पता चल गया। फैल में नहीं आए। फैल में आते ना तो ये जो बातें हैं वो बातें हमारे रहनी में आ जाती। कैसे आ जावे? एक आदमी किसी महात्मा के पास गया और जाके कहता है, प्रभु मुझे कोई मंत्र दे दो कि जिससे मैं पार हो जाऊं। महात्मा कैसे भी, ऐसा कोई मंत्र नहीं होता है। नहीं महात्मा मंत्र दे दो। बहुत जिद करने लगा, तब महात्मा ने 2 शब्द कह दिए कि जा अपने माता पिता की सेवा करना, ये मंत्र है। अब वो तो माला लेकर बैठ गया, अपने माता पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना। अब बुढ़ी माँ बाजू में खटिया पे सो रही है, वो कह रहे बेटा पानी पिला दे। अरे माँ मरती भी नहीं है, मुझे माला तो करने दे, बाद में तुझे पानी पिलाता हूँ। तो उसे माला नहीं करनी थी, उसे माँ को पानी पिलाना था, माँ की सेवा करना था। ये रहनी है और ये कहनी। हम अर्श के लीलाओं के बारे में पढ़ते तो है बहुत अच्छी तरह से, बादलिया आवे रंग दिखलावे, करे मोर कोयल टहुकार। ये मोर और कोयल की टहुकार सुनी क्या? वह आसमान में बादलिया गरज रही है,
उनकी गर्जना कभी सुना क्या? और उसी पल बूंदा बूंद बारिश, हल्के से जल के फव्वारे उड़ रहे हैं, उसमें भीगे क्या? और उसमें भीग कर अपने प्रियतम के अंगों के संग लिपट गए क्या? अति गन गाजे, अंबर विराजे। मल्हार का मौसम आशिकों के लिए सबसे सुहाना मौसम होता है। प्यार करने वालों के लिए बारिश का मौसम है ना, वो सबसे अधिक आनंददायी मौसम होता है। दिल खिल उठते हैं। ये शब्द पढ़ते पढ़ते क्या हमारे दिल खिल उठे? क्या उन बादलों से बह रही जल की बौछारों ने हमें भिगो दिया क्या? क्या हमारी चुनरी भीग गई उस जल से? क्योंकि वो जल नहीं बरस रहा, मेरे प्रियतम का प्यार बरस रहा है। उसमें भीग जाना है, डूब जाना है उस जल के भीतर। चारों तरफ मोर टहुकार कर रही है, कहीं कोयलिया कूक के आवाज से इतनी तीव्रता से बोल रही है, कानों में उसका आवाज शहद की तरह घुल रहा है। उस मधुर ध्वनि के जनकार से रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और ऐसे सुंदर आह्लादक इस शोभा में मैं प्रियतम को अपने गले लगा देती, प्रियतम से मैं लिपट जाती। अति गन गाजे अंबर विराजे, शोभित रुत मल्हार। ऐसी मल्हार माने कि बारिश के मौसम खिली हुई है। ये शब्द का अर्थ नहीं करना, उस लीला में मस्त हो जाना, उस लीला में मस्त हो जाना है। ये रहनी है। ये फैल हो गए हमारे। ये जो नींद उड़ाई कौल में, ये जो बातें हमने शब्दों से जान ली, वो ही बातें यदि फैल में आ जाए, रहनी में आ जाए, हमारे बर्तन में आ जाए, उसी पल रूह अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाए, अपने प्रियतम के संग जुड़ जाए। जो नींद उड़ाई कौल में जो कभी फैल में उड़त, तो निस्बत इनकी हक सो। ये शर्त रखी धनी ने, जो बात शब्दों से आपने जान ली, यदि वो ही बात आपकी रहनी में आ जाए, वो शब्दों को छोड़कर आपकी सुरता उस लीला में पागल हो जाए, मस्त हो जाए, आप उस लीला में डूबे जाए, तो निस्बत इनकी हक सो। उन रूहों का मूल संबंध अपने प्रियतम के संग है। जुबान से कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस दिन आपकी नजर अर्श की उन लीलाओं में डूब गई, उस दिन आप जो कहोगे वो बानी हो जाएगी। क्योंकि उस दिन आप लिखा हुआ, सुना हुआ, पढ़ा हुआ वो बातें नहीं बोलेंगे, देखा हुआ हाल वर्णन करें। उस दिन आप अपने आप को अर्श में अपने प्रियतम के संग उस लीलाओं में पाओगे। ये निस्बत है हमारी।
तब हम उसका आनंद, उसका सुख ले पाएंगे। तो निस्बत इनकी हक सो आवत अर्श लज्जत, उनको अर्श की लज्जत आएगी, तब हमें परमधाम का सुख, वो नशा चढ़ जाएगा। चारों चरण फिर एक बार जरा एक साथ समझ ले। ये जो नींद उड़ाई कौल से, शब्दों से हमने नींद उड़ाई, जागृति हो गई। इस इलम से हमें प्रियतम के स्वरूप की पहचान हो गई शब्दों से। इस इलम से हमें अर्श की लीलाओं का पता चल गया शब्दों में। जो कभी फैल में उड़त, और वही बात हमारी रहनी में आ जाए कि ये जो शब्द लिखे हैं वो बात हमारे जीवन में तुरंत ही हम उसी स्थिति में अपने आप को पा लेवे, स्वयं को अर्श में हम महसूस करें, अर्श के अनंत लीलाओं में, उन खिलवत में हम प्रियतम के संग डूब जाए। तो निस्बत इनकी अक्सो, उन रूहों की निस्बत अपने प्रियतम के साथ है, उन रूहे अर्श के निज स्वरूप में जागृत हो जाएगी। और तब आवत अर्श लज्जत, यहाँ बैठे बैठे अर्श के सुखों की लज्जत हमारे दिल में, और ये लज्जत ऐसी होती है, एक खुशबू ऐसी होती है, ये नशा ऐसा होता है जो उतरता ही नहीं। क्योंकि फिर तो बार बार उसी नशा करने की जिद बन जाती है, बस उसी में डूबे रहना, वो ही रस पीते रहना। क्योंकि एक खुशबू अर्श की एक बार इस नासिका को आ जाए ना, तो वो और खुशबू कहाँ से उसको पसंद आएगी, और कोई बात उसे कहाँ से पसंद आएगी। आवत अर्श लज्जत, वो रूह अर्श की लज्जत में मस्त रहेगी। वो फिर देखा हुआ हाल बताएगी, क्योंकि सामने तो प्रियतम है और प्रियतम के संग मस्तियां चल रही है, और वो मस्ती में वो तो डूबी हुई है, वो फैल में हो गई, और फैल से हाल में, वर्तमान में आ गई। अब वो तो प्रीतम के संग धक्का मुक्की भी कर रही है, और प्रीतम के संग किस तरह से खेल चलते हैं। कभी अपने आप को प्रीतम की पीठ के ऊपर लदा हुआ पाया क्या, जहां प्रीतम हमें उठाकर अपनी पीठ पर हमें लाद कर, हमें पीठ पर उठाकर, हमारे हाथ उनके गले में हैं, और प्रीतम पूरे अर्श में मुझे चक्कर लगा। आशिकी, मेरे प्रियतम की आशिकी का पता चल जाए। ये जो नींद उड़ाई कौल में जो कभी फैल में उड़ता, उनकी निस्बत है मेरे प्रियतम से आवत अर्श लज्जत, और तब जाके परमधाम की लज्जत उनके दिलों में आ जाती, तब जाके परमधाम की खुशबू उनकी नासिका में बस जाती, तब वो स्वयं को अर्श के अंदर प्रीतम के संग लीलाओं में मस्त पाती, अर्श की लज्जत उसके दिल और दिमाग में छा जाती। तब आवत अर्श लज्जत, जो पाइए लज्जत तो होवे सब विद। अब क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया। अब कहने सुनने के लिए रहा ही क्या, जो पाइए इत लज्जत,
इन सुखों की लज्जत यदि हम यहाँ पे पा लेते तो होवे सब सिविद, और क्या चाहिए, सब कुछ सब सिद्ध हो गया, सब विद के सुख प्राप्त हो गए। यदि एक पल के लिए भी प्रीतम के पीठ पर लद कर आपने अर्श की एक चक्कर भी काट लिया ने, बात समाप्त हो गई। जो पाइए इत लज्जत, इन सुखों की लज्जत यदि हम यहाँ पे पा लेवे तो हो गया सब वेद। अब कुछ बाकी ही नहीं रहा, अब कोई चाहते बाकी नहीं बची। आशिक रूह को और क्या चाहिए? अपने प्रियतम के संग मिलान हो गया, प्रियतम के संग मस्ती आ गई, और क्या चाहिए आशिक रूह को? वो तो दीवानी मस्तानी हो गई और रल गल गई प्रीतम के प्यार में। अब उसे कहने सुनने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। कायम सुख इन अर्श के सब काम होवे सीध। हो गया काम उसका। तो कायम सुख इन अर्श के, उसके दिल में अर्श के सुख हमेशा के लिए बस। कायम सुख इन अर्श के, परमधाम के सारे सुख, सारी लीलाओं का आनंद उसके दिल में भर गया। सब काम होवे सीध, इतना ही तो करना है, यही तो हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है, और क्या करना है? इतना जिसने पा लिया, सारा सुख सुविधा, सारा सुख कुछ पा लिया। तो पाइए इत लज्जत तो होवे सब विद, कायम सुख इन अर्श के, परम धाम के सारे सुख, सब काम होवे सीधा। कौन से काम? दुनिया के, अरे वो तो कब का कहीं दूर दूर निकल गई। संसार की चाहते वो तो कहीं रही भी नहीं, परछाई भी नहीं रही माया की आपके भीतर। अभी एक बार अर्श के सुखों की ये लज्जत जिसने चख ली, ये शराब जिसने पी ली अर्श की, उसको और नशा कहां से हो सकता है? उसे और नशा कैसे हो सकता? सब काम हुए सिद्ध, बात समाप्त कर दिया, मानव जीवन समाप्त कर दिया, खेल का उद्देश्य पता चल गया, और मैं और मेरे प्रियतम के सिवा और कुछ नहीं बचा। कायम सुख इन अर्श के, ये परमधाम के सारे सुख दिल के भीतर बस गए। तो न पाइए इत लज्जत जो फैल आवत हाल। लेकिन तो न पाइए इत लज्जत, तब तक यहाँ पे ये लज्जत को हम नहीं पा सकते जो फैल न आवे हाल, जो रहनी से होते हुए अपने आप को अर्श में, वर्तमान में, अपने हाल में न पा जाए। रहनी से परे उठकर अपने आप को अर्श में प्रीतम के संग महसूस करे, ये हाल जिसे कहते हैं जागना। वो जाग के देखे, किसे कहते हैं हम जागृत? कौन जागृत हो गए? जागृत वो है जो प्रीतम की बातों को, प्रीतम के स्वरूप को, अर्श की लीलाओं को देखकर बयान कर, देखे और यहां बोले। हाल में हो गई वो, हाल माने प्रगट, वर्तमान, जागृत,
तो न पाइए इत लज्जत। धनी जी कह रहे कि यहाँ तब तक वो लज्जत को आप महसूस नहीं कर पाओगे। हम इलम से जग गए, ध्यान से सुंदर सच, हम इलम से जग गए, इलम से सारी बातें हमें समझ में आ गई, लेकिन इलम की बातें जब तक रहनी में कन्वर्ट ना हो जाए, और जिस दिन रहनी में कन्वर्ट हो गई, इलम का काम समाप्त हो गया, उस दिन से फिर इलम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस दिन से हम जो प्रियतम के संग अपने आप को जोड़ देंगे, और फिर हाल में आ गए, वहां जहां जो देखेंगे, जो अनुभव करेंगे, जो अनुभूति करेंगे, वो हमारे जीवन में आता चला, वही बात दिल में बसती चली जाएगी। तो न पाइए इत लज्जत, तब तक हम यहाँ पे इन सुखों की लज्जत नहीं पा सकते जो फेल न आवत हाल। रहनी हाल में न तब्दील हो जाए, रहनी जागनी में न तब्दील हो जाए, रहनी प्रियतम के संग हमें जोड़ ना दे, हाल वहीं में हम खड़े हो जाए, प्रीतम के संग जुड़ जाएंगे, प्रीतम की धड़कनें सुन पाएंगे। जब कस कर प्रीतम को आलिंगन बद्ध कर लिया, तो उनके भीतर की धक धक की आवाज मेरे भीतर की धक धक की आवाज के संग यूं मिल जाती है। तब उनके सांसों की गर्माहट मुझे महसूस होती है। तब उनके लबों का वो रस मुझे अमृत से भी मीठा लगता है। तब मेरे प्रियतम मेरे कानों में फुसफुसा कर कहते हैं, मैं तुझे बहुत चाहता हूं। तब मैं प्रीतम के इन घुंघराले बालों में अपनी उंगलियां फिराती हूँ। तब प्रीतम अपनी नशीली आंखों से मुझे इश्क का रस पिलाते। तब प्रीतम की पीठ में मैं अपने नाखून से काटती। क्या बताऊं, ये हाल है, ये वर्तमान है, ख्याल से हाल में तब्दील हो जाए। सारी चीजों का एहसास करना, ख्याल से हाल में पहुंच जाना, बाकी कुछ न बचा। तो न पाइए इत लज्जत, शब्द से हम ये लज्जत कैसे पा सकते हैं? न तो ये शब्द से लज्जत पाएंगे, न ये रहनी से लज्जत पाएंगे, ये तो हाल से लज्जत पाएंगे। हाल में हो गए, प्रीतम के बाहों में पहुंच गए, और जो कसकर प्रीतम ने मुझे अपने बाहों में समा लिया है, उसका एहसास, उसका आनंद यहाँ इस दिल तक पहुंच जाएगा। हाल आए क्यों सहे सके बिछोहा नूर जमाल। हाल आए क्यों सह सके, अब तो प्रीतम के बाहों में भर, अब तो प्रीतम के दिल की धड़कनें भी सुन ली, अब तो उनके सांसों की गर्माहट महसूस कर ली।
अब हम प्रीतम से जुदागी कैसे सह कर सकते? इतना कुछ समझने के बाद, इतना कुछ महसूस करने के बाद, इतना अनुभव अनुभूति करने के बाद दिल से वो बातें कैसे निकल सकती? इलम हमें इस लेवल तक पहुंचा देता है। इलम का काम यही है कि हमें प्रियतम के संग पहुंचा देना, जोड़ देना। फिर इलम का काम समाप्त हो गया। इलम वो सीढ़ी है, लेकिन सीढ़ी को पार करके हमें आगे पहुंचना है। फिर सीढ़ी की आवश्यकता नहीं, फिर तो हमने मंजिल प्राप्त कर ली। प्रीतम हमें उस मंजिल तक पहुंचाती है। तो न पाइए इत लज्जत जो फेल न आवत हाल। फेल हाल में तब्दील हो जाए, परिवर्तित हो जाए, और तब हमें प्रीतम के अंगों का सुख मिलेगा। शब्दों से नहीं, वास्तविक सुख मिलेगा। और ये सुख जब आ गया, हाल आए क्यों सह सकते? प्रीतम के अंगों का सुख लेने के बाद कौन बिछोहा सहन कर पाएगी? कौन रूह होगी जो इन अंगों का सुख लेने के बाद फिर संसार की चाहतों में अपने आप को पिरोएगी? कौन फिर प्रियतम का इन सुख से वंचित रहेगी? कौल से फैल, और फैल से जो हाल में पहुंच गई, उसकी मनोदशा, उसकी मनोस्थिति पूरी बदल जाए। एक प्रियतम के सिवा उसके दिल में और कुछ भी नहीं बसे, बस तू ही, तू ही, तू ही, तू ही, तू ही। उसके कहने सुनने का अब कुछ आगे बचता ही नहीं। बस ऐसे ही प्रीतम के प्यार में रम जाने वाली, डूब जाने वाली अर्श की रूहों को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।